अभी तो डायरेक्ट जो एक्टर हैं, जो स्टार्स हैं, वो अपना देख रहे होते हैं कि इस बात पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है या इस बात पे लोगों को बुरा लगा है। बहुत बड़ा ऐसा घर का हो गया है, एक्टर अभी घर का हो गया है। ऐसा कोई चांद तारे वाली मोहब्बत ना रही है ना। स्टार्स जो वो तारे जमीन पर हैं अभी, और अपने लगते हैं। आप ऐसे नाम एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऐसा लगेगा ये हीरो के तो नाम ही नहीं लग रहे हैं। विक्की कौशल, पंकज त्रिपाठी, मनोज बट, ये नाम देख के ऐसा लगता है कि यूपी के किसी स्कूल में 12वीं का रिजल्ट आया है। Hi, Farid. हाय। कैसे हैं आप? हाय फरीदुन, बहुत अच्छा। Tell us how is TRP Mama doing in the lockdown? मामा इज इंक्रीजिंग टीआरपी। इस वक्त अगर कुछ चल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और एंटरटेनमेंट पे तो कभी लॉकडाउन नहीं लग सकता है। चौथा सीजन चल रहा है। आपने एक बात आपने कही कि दैट एंटरटेनमेंट पे लॉकडाउन में लग सकता है। कितना जरूरी है जिस तरीके के हालात में आजकल हम लोग इस वक्त हैं, लोगों को एंटरटेन करना कितना जरूरी बहुत जरूरी है, और सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फेसबुक पे तो ऐसा हो गया, किसी के बर्थडे का भी कोई फोटो पोस्ट कर रहा है तो डर लग जा रहा है कि क्या लिखा होगा नीचे। ये ऐसा हो गया है। तो ऐसे घबराहट हो रही है, लोग बीमारी से और दवाओं से ज्यादा खराब न्यूज और खराब पोस्ट से घबरा रहे हैं कि मैं तो ठीक हूं, पर मैंने एक पोस्ट पढ़ लिया तब से थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा चल रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सही ढंग से लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। और अगर इस वक्त अगर कोई हंसा रहा है तो वो इंजेक्शन है, वो ऑक्सीजन है, वो बहुत जरूरी है। है? अनुराग बासु के साथ में काम करने का तजुर्बा कैसा रहा लूडो में? बहुत अच्छा। और मेरे लिए तो बड़ा वैसा था कि मुझे पहले कॉल आया कि अनुराग सर की पिक्चर है, तुमको करना है। तो मेरे को लगा अनुराग कश्यप सर की बात हो रही है। तो मैं 3 दिन तक अपने दोस्तों को बता रहा था कि बस यार अच्छा है टीवी, और अनुराग सर की पिक्चर कर रहा हूँ। तो मुझे कई दिनों तक कश्यप लगा रहा। फिर मुझे जब ऑफिस बुलाया गया, मैं दादा के ऑफिस कभी गया नहीं था, तो दादा के ऑफिस गया तो वो पान खाते हुए बाहर आए, तो मैंने कहा कि अच्छा, ओ अच्छा, ओके। आपकी पिक्चर है। बोला और कौन तेरे को पिक्चर देगा, कौन तेरे को जानता है कि तू रियल में कैसा दिखता है, सब तेरे को विग और मूंछ में पहचानते हैं। तो और कौन तुझे बुलाएगा। तो ऐसे करके चालू हुआ। तो बोले कि कॉमेडी फिल्म है और तेरे को कॉमेडी नहीं करनी है। मैंने कहा तो कौन करेगा। बोले बहुत लोग हैं, कर लेंगे। एक राइटर है जो डायरेक्टर है, वो कर लेंगे, वो करा लेंगे। तो तुम बस अपना पार्ट मन्नू का जो है, तुम फातिमा को देखो, उनको देखते रहो बस। और तुम एंजॉय करो अपना पार्ट, तुमको बहुत मजा आएगा। पेड पेड ऑपोजिट फातिमा सनाशे, ये कैसा तजुर्बा रहा आपके? अरे ऐसा लगा मैं दिल का दंगल जीत गया। दिल का दंगल। और फिर राजकुमार भाई की जब एंट्री हुई तो मुझे लगा कि अरे अभी जस्ट तो जीत ही रहा था ये, तो फिर ये तो वो वाली बात हो गई कि आसमान से गिरा, खजूर पे अटका, और फिर खजूर ने पटक दिया। तो क्यों खजूर पे ही अटका, क्योंकि ही वॉज डेटिंग डेटिंग, तो खजूर पे ही अटका था एक्चुअली। बट काफी दिलचस्प आपका किरदार है। आई थिंक किसी भी किरदार में अगर लेयर्स होते हैं तो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो बिल्कुल उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, एट द सेम टाइम वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, एंड बिल्कुल। which is very interesting, but still वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, हाँ पर which was बिल्कुल, और मेरे लिए यही मुश्किल था क्योंकि वैसा मुझे किसी ने देखा नहीं था। और मुझे कॉमेडी करते हुए, एंकर करते हुए देखा था। लोगों को लगता था कि जो मामा जी कर रहा है कि ही इज नॉट प्लेइंग मामा जी, ही इज मामा जी। वो वैसा ही अरे ऐसे अरे मजा ऐसा ही बोलता है, लोगों को लगता था। अब उनको लगा ये यही है। फिर बाद में जब लूडो आई तो लोगों को लगा अच्छा ओके, ओ इसका मतलब ये मामा जी की भी एक्टिंग करता है, ये मामा जी है नहीं, ये एक्टर है, फिर ठीक ठाक एक्टर है। तो लूडो ने वो किया था, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने लगातार 3 दिन तक कभी शूटिंग नहीं की लूडो की। एक दिन शूटिंग होती थी, उसके कुछ 6 महीने बाद दूसरे दिन की होती थी। इतने सारे एक्टर्स थे। फिर तो ऐसे ऐसे करके था, कुछ 6 महीने बाद, फिर 18 दिन के बाद, ऐसे करके फिल्म पूरी हुई। तो बहुत मजा आया मेरे लिए, बहुत बहुत अच्छा था। पंकज भैया के साथ काम करने का मौका मिला, दादा के साथ मिला। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। तो इसके बाद फिर कुछ ऑफर्स आपको और आना शुरू हुए, फिल्मों से ऑफर्स आने लगे उसके बाद? खूब सारे कि एक लड़की है, उसका एक पति है, कर लो। एक ऐसे है, उसका एक पति है, कर लो। एक 7 साल के बच्चे का बाप है, तुम कर लो। तो ऐसे बहुत सारे पतियों का ऑफर आया, रियल लाइफ में ही पतियों का ऑफर आया कि तुम तो बड़ा अच्छा पति बनते हो। कर लो कर लो। तो रियल लाइफ में भी? हाँ हाँ, खूब खूब कि अरे अब तो शादी कर लो तुम, क्योंकि जैसा फिल्म में दिखाया कहीं वैसा ना हो जाओ तुम, तो तुम सच में कर लो। इतना ज्यादा।
पर वही था कि उस ढंग का फिर आने लगा कि थोड़ा ग्रे शेड है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा वैसा है। तो पता नहीं, मतलब मैं तो मना करने की हैसियत मेरी है नहीं। और वो हुआ फिर कुछ नहीं वर्कआउट हुआ, नहीं हुआ। तो मैं वैसे वेट करता रहा कि मुझे ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ कुछ भी करने का ऐसा कुछ ऐसे बेचैनी नहीं है। टीवी और बाकी चीजें हैं, राइटिंग है, तो चल रहा है। राइट। अच्छा, बहुत से लोगों को हमने देखा स्पेशली पैंडेमिक में कि स्पेशली टेलीविजन की दुनिया से और एंटरटेनमेंट दुनिया से अभी आप लोगों को क्या होता है कि फिक्स जॉब्स नहीं होती हैं, रोज को आंख खोदा रोज को आंख पानी पीने वाली बात होती है। और बहुत ही बुरे तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो इम्पैक्ट हुई है। अपने को मोटिवेटेड रखना कितना मुश्किल है आपके लिए आज के टाइम, और जरूरी क्यों है? सबसे जरूरी यह है कि अगर आप एक्टर हैं और अगर आप अपने आप को अकेले में नहीं संभाल सकते हैं, तो आप ऑडियंस को नहीं संभाल सकते हैं। आप खुद को आप एंगेज कर सकते हैं कि नहीं, खुद को आप एंटरटेन कर सकते हैं कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। और मैं कई तरह की चीजें करता हूँ। मेरी स्कूलिंग या जो मेरी परवरिश है, जो तरबियत है, वो थिएटर से है। तो हमें पता है कि स्टेज पे जाओ, जब तक नाटक शुरू, उसके मेकअप में टाइम है, तो कुछ कर दो। तो वो कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ संभाल लो, ये करते करते जो चीज हुई, उसने फिर बाद में पता चला कि ये जो मैं कर रहा था ये स्टैंड अप कॉमेडी है। तो वो कर करके ऐसा हो गया कि फिर कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर शायरी वायरी का शौक लग गया, किताबें लिखने लगा। तो मेरे लिए तो 2019 में एक बुक आई थी और 2021 में एक आई, क्योंकि 2020 के लॉकडाउन का मैंने पूरा फायदा उठाया। मैंने दूसरी किताब अपनी कंप्लीट कर ली। तो मेरे लिए ऐसा नहीं होता है, मतलब मैं अकेले बोर नहीं होता हूँ, मैं मेरे से बात कर लेता हूँ, ज्यादा बात कर लेता हूँ। और मेरा ऐसा नहीं होता है कि वैन में 10 मिनट बैठे तो फिर बेचैनी जाती है, अरे आओ आओ मेरे वहां बैठो बैठो यहीं फूंक लो। ऐसा ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। मैं अकेले रह लेता हूँ, किताबों के साथ रह लेता हूँ। मेरे घर में किताबों के सिवा कुछ नहीं। तो कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ी हैं आपने लॉकडाउन में? अब बहुत सारी, मतलब एक तो मैं लिख रहा था लास्ट ईयर, तो पूरा टाइम लिखने में चला गया। दूसरी जो मेरी बुक है चाय सी मोहब्बत, पोइट्री है, तो उसमें टाइम चला गया। बाकी मैंने बहुत सारे नए राइटरों को मैं पढ़ता रहता हूँ कि इनका क्या है, क्या क्या करते रहते हैं। तो बहुत सारे मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे मजा है। इधर भी ये अभी आजकल रसीदी टिकट है, तो ये चालू है आजकल। ये मैं तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एक प्ले बना रहे हैं आजकल, रीडिंग कर रहे हैं उसकी, इमरोज नाम है उसका। तो इमरोज अमृता और साहिर साहब पे, तो ये चल रहा ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड आपने आप प्लेस डायरेक्ट भी आप प्रेमचंद का आपने जो प्ले आपने डायरेक्ट है। किया हाँ था जी, हाँ वो। जी। कॉलेज कॉलेज टाइम में मैं डीयू से पढ़ा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे दिल्ली का थिएटर बहुत रिच है हिंदी में। तो वहाँ पे हम लोग खुद ही बनाते थे, खुद ही डायरेक्ट करते थे। और कंपटीशन होता था कॉलेज का, वो अच्छे लेवल पे होता था। तो उधर हम लोगों ने बहुत सारे पेज डायरेक्ट किए। पर अभी वो सब उधर भूल के आ गया मैं, क्योंकि यहाँ के नए सिरे से शुरू करना है। इनफैक्ट टीवी करते करते अब मैं सिनेमा की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं टीवी का भी यही है कि अब फिल्म नई सड़क है मेरे लिए। तो मुझे कुछ नहीं पता है कहाँ टर्न लेना है, कहाँ कैसे जाना है। तो मैं एकदम नई शुरुआत है इधर। तो बदलता रहता है, हर 10 साल में कुछ कुछ बदलता रहता है। आपने आपने ये भी आपने किसी इंटरव्यू में कहा है कि दैट जो एक्टिंग है वो आपका मेन मेन स्टे है, और बाकी शायरी है और बाकी आपके जो और शौक हैं वो एक एक तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल मैरिटल अफेयर की तरीके से। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक्टिंग से आप मोहब्बत करते हैं तो आप एक्टिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरी जो मोहब्बत है, वो आपको खींच लेती है कि थोड़ा हमें भी टाइम दो। और मजा उसमें भी बहुत आता है। तो थोड़े मजे के लिए चला जाता हूँ। फिर बाकी मैं ईमानदार हूँ एक्टिंग के लिए। मैं तो कई बार राइटर की भी एक्टिंग करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अ, पर ये दोनों एक साथ चल रहा है, दो बीवियां हैं। दो, दो, दोनों एक साथ चल रहा है। कभी कभी फंस भी जाता है ना आदमी, पर कई बार दोनों छोड़ देती हैं। तो मैं दोनों को मनाने लगता हूँ कि सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैं अच्छा लिखूंगा कुछ, अच्छा मैं ठीक एक्टिंग करूंगा। तो ऐसा हो रहा है। राइट। लेकिन आप एंजॉय क्या करते हैं? एंकरिंग एंकरिंग आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक्टिंग आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, शायरी आप ज्यादा एंजॉय करते हैं, सब या कुछ सभी की उस जिंदगी? टाइम, जैसे जैसे जब मैं मामा जी होता हूँ तो फिर मैं मामा जी होता हूँ। और कैमरा कट हो या रोल हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, उस वक्त मैं मामा जी होता हूँ। अ, मुझे जैसे बहुत लोगों ने बाद में सुना कि रियल में ऐसा बोलता है, या अरे ये तो ऐसा है। वैसे ही जब एक्टिंग या किरदार की बात होती है, जैसे अभी वेब सीरीज आई है, आपको भी सूचना मिली होगी। तो उस वक्त मैं सिर्फ उसमें था। ऐसा नहीं कि उस वक्त मेरे अंदर का शायर या अंदर का राइटर हो रहा हो कि ये ऐसे करें क्या, नहीं, उस वक्त मैं सिर्फ एक्टिंग करूंगा। घर पे मैं शायर होता हूँ फुल टाइम। घर पे मैं फुल टाइम आशिक होता हूँ। 24 घंटे फुल की टाइम। नौकरी आशिकी, फुल टाइम।
मैं फ्लर्ट पॉजिटिव हूं, मेरा अगर टेस्ट किया जाए तो। फ्लर्ट पॉजिटिव। अब जैसे ये आपने वेब सीरीज की आपने जिक्र किया, आपकी फिल्म भी आपकी आई है, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, हाँ तो आप जी। कैसे देखते हैं जो ये सब जो एक नया जो चलन आ रहा है वेब शोज का, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का, नए नए तरीके कहने के आ रहे हैं आज के टाइम पे, आप सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ कह सकते हैं एंड दुनिया भर में लोग उसको देख सकते हैं, कैसे आप देखते हैं ये जो इवोल्यूशन है? ये बहुत जरूरी है, और अपनी बात पहुंचाने के लिए या अपनी चीजों को पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी और अच्छा मीडियम है। प्रोग्रेसिव तो हमेशा होना चाहिए। अगर आज चिट्ठियों का जमाना होता तो हमारी फरीदुन भाई से बात नहीं हो रही होती कि अरे पुराने दौर में लौटते हैं। तो चिट्ठियों में कैसे भेजते हैं? मैं आपको लिखता, फिर एक महीने बाद आप दूसरा सवाल पूछते। ये नई चीज ही तो है कि हम लाइव बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं। और ओटीटी बहुत जरूरी है, वरना थिएटर के जो हालात हैं, आप सोचिए एक बार। ऐसे में बैठे बैठे कुछ कुछ उटपटांग सोचता हूँ कि अगर म्यूजिक नहीं होता तो क्या होता। उसी तरह ये चीजें, अगर थिएटर्स बंद है, ओटीटी भी नहीं होता, तो लोग घर में क्या कर रहे होते। और वो हो सकता है कुछ और काम कर रहे होते, लेकिन जिनको सिर्फ यही आता है, जिनको फिल्में करनी आती है, जो फिल्में लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं, हमें यही काम आता है और हमारे लिए यही सब कुछ है, तो हम कहाँ जाते। तो वो ऊपर वाला जो है वो मीडियम क्रिएट कर देता है टाइम टाइम पे। तो ये जो हुआ है ये बहुत अच्छा है, और अच्छे कंटेंट को इज्जत मिल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपने अच्छा किया है तो लोग देखेंगे, अगर आपने अच्छा नहीं किया तो आप कोई भी हो, आप कहीं से भी हो, लोग नहीं देखेंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि सीधी बात हो रही है और झूठ तो है नहीं। इधर तो पता है कि फिल्म लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसमें पता चलता है, रेटिंग्स का पता चलता है, लोगों के कमेंट से पता चलता है, और साफ है। क्योंकि थिएटर में लोग बैठ के थिएटर में गाली देते थे तो किसी तक पहुंचता भी नहीं था। अभी तो डायरेक्ट जो एक्टर हैं, जो स्टार्स हैं, वो अपना देख रहे होते हैं कि इस बात पे अच्छा रिस्पॉन्स आया है या इस बात पे लोगों को बुरा लगा है। बहुत बड़ा ऐसा घर का हो गया है, एक्टर अभी घर का हो गया है। ऐसा कोई चांद तारे वाली मोहब्बत ना रही है ना। स्टार्स जो वो तारे जमीन पर हैं अभी, और अपने लगते हैं, मतलब ऐसे हाथ में आ गए हैं, लैपटॉप में आ गए हैं। अब तो मुझे लगता है कि लिखना चाहिए कि देखें अपने नजदीकी लैपटॉप पे 24 तारीख से। ये नहीं लिखना चाहिए देखें नजदीकी थिएटर में। जैसे आपने आप स्टार्ट का जिक्र किया, अभी क्या हो रहा है पिछले एक डेढ़ साल से स्पेशली, ये पूरा स्टार्ट सिस्टम जो भी है वो भी पूरी तरीके से हिल चुका है। हम्म। अभी आज के टाइम पे पंकज त्रिपाठी जो है वो सुपरस्टार है, बिल्कुल। आज के टाइम पे मनोज बाजपेयी जो है वो सुपरस्टार है, रसिका और हमें दुग्गल, खुशी है इस बात की, हमें खुशी है इस बात की। रसिका दुग्गल सुपरस्टार है, दिव्येंदु सुपरस्टार है, जयदीप अहलावत वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टार्स हैं आज के टाइम पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो सुपरस्टार है। बिल्कुल। तो ये जो एक तब्दीली आई है, जो कि बहुत से कुछ लोग तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, वो अभी भी उसी पुराने अपने जो उनके माइंड में एक स्टार का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो हैं। बट द फैक्ट इज कि जो हम लोग तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग तो देख रहे हैं कि आज के टाइम पे पंकज त्रिपाठी या दिव्येंदु के इंटरव्यू के लिए जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिल्कुल। मनोज बाजपेयी के इंटरव्यू के लिए जो रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, वो गैर मामूली है। एज एन एक्टर ये कितना आपके लिए एक खुशी का बायस? ये चीज हमें बल दे रही है, हम जैसे लोग जो छोटे शहर से, कस्बे से ऐसे आ गए, क्योंकि हम लोग नाटक करके आए। हम मुंह देख के नहीं आए, और हम इन लोगों के काम को देख के आए कि ये जैसे पंकज जी तो मेरे से बहुत अच्छा उनसे है, हमने साथ में पिक्चर की है, और वैसे भी घर आना जाना है, बातें होती हैं भाभी से भी, उनसे भी। तो मुझे लगता है ये मेरे घर के हैं, ये मेरे घर के हैं जिस घर में मैं रहता हूँ। और मनोज वाजपेयी सर को देख के लगता है ये उस घर के हैं जो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि ये घर है, बड़ा खूबसूरत है, यहाँ जो रहते हैं बड़े अच्छे हैं, इतने करीबी हैं हमारे। और वो चीज हमें बल देती है कि अगर एक छोटे से गांव से, छोटे शहर से ये आ रहे हैं, तो हमारे लिए हमारा फ्यूचर बहुत बेहतर है। और बेहतर फ्यूचर सिनेमा का भी है, क्योंकि इनके साथ साथ सिर्फ ये नाम नहीं और चेहरे नहीं आ रहे हैं, इनके साथ कंटेंट भी आ रहा है। वो बहुत जरूरी है। वरना इन सब ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं जो लोगों तक नहीं पहुंची या लोगों ने नकार दिया, मगर इस नाम के साथ एक जिम्मेदारी भी चल रही है कि इनकी फिल्म है तो ये अच्छे कंटेंट को लेके चल रहे होंगे। तो सिर्फ ये नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ इनका स्टाइल नहीं आ रहा है, एक अच्छी कहानी आ रही है, एक अच्छा कहन आ रहा है, एक नई स्टोरी टेलिंग आ रही है। वो ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से उसका एक्सेप्टेंस बढ़ा है, बहुत मजा आने वाला है आगे। तो मतलब पहले ये था कि हम सिनेमा तक चल के नहीं जा पा रहे थे, अब सिनेमा हम तक चल के आ रहा है।
और उसी का रीजन है कि आप ऐसे नाम एक बार पढ़ लीजिएगा तो ऐसा लगेगा ये हीरो के तो नाम ही नहीं लग रहे हैं। विक्की कौशल, पंकज त्रिपाठी, मनोज बैद, ये नाम देख के ऐसा लगता है कि यूपी के किसी स्कूल में 12वीं का रिजल्ट आया है। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। जयदीप पहलावत, ऐसा लगता है ये स्पोर्ट्स में कोई जीता हुआ बनता होगा। हीरो के तो नाम ही नहीं लग रहे, मगर ये हीरो है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये बदलाव बहुत बेहतर है। एक सवाल कॉन्स्टेंटली अभी आ रहा है मेरे पास में कि ये आप परितोष से आप जरूर पूछिएगा कि जब आपकी इतनी खूबसूरत बीवी है फातिमा जना शेख में, लूडो में, तो आप चीटिंग कैसे कर सकते हैं? जो लाल कपड़ों में उनका पूरा जो सारा उनका एपिसोड है, वो सब देखने के बाद तो आपको खुद को भी शर्मिंदा हो जाना चाहिए। वो मेरे सामने नहीं आया ना रूप, वो तो तब आया जब मैं जेल चला गया था। जेल जाते ही इन्होंने ये बताया कि इनके पास ऐसा भी रूप है। ये पहले होता तो शायद मैंने ऐसा कुछ नहीं होता। और आदमी की फितरत होती है ना, उसको कदर नहीं होती है। जिस पति का मैंने कैरेक्टर किया वो वैसा है कि उसको आदत लग गई है, उसको बाकी सब खराब लगता है। आदत सबसे बुरी चीज होती है। उसमें आदमी अपने पास नहीं देखता है, दूर ही देखता है, तो वही वाला है। और पास जिसने देखा वो उसको फायदा हुआ, और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। तो जैसा मैं मरा था, मेरी आंखें वो फटी थी, वो सोच के अरे ये तो बहुत सुंदर थी बीवी। परितोष, हम आपकी कुछ शायरी सुनना चाहेंगे बिफोर वी एंड दिस। आप सुनाना चाहें? जैसा आप बताइए, आपको बहुत समझ है और आपको बहुत पसंद है, मैं भी देखता रहता हूँ। आप कोट भी करते हैं, अच्छा पोस्ट करते हैं। नहीं, आप जो भी आपको, जो आप अपना खुद का सुनाना चाहें, किसी और को सुनाना चाहें, जैसा एक दो आजकल इमरोज पे चल रहा है, तो एक मैंने शेर लिखा था, वो मैं सुना देता हूँ। शायरों वाली हरकत, वो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आप जो कहें वो सुना दूंगा। जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, जमाने के हवलदार ने चालान काट दिया, कहता है स्कूटर पे अमृता इमरोज के साथ साहिर भी बैठा है। और एक मैंने शेर लिखा था, वो बड़ा ऐसा फेमस था हुआ था, तो उसकी ऊपर की लाइनें नहीं थी, सिर्फ वो 2 लाइनें थी, तो वो मैं बाकी 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। सीख तो लेने दो मनाने का हुनर, इतनी जल्दी खफा हुआ ना करो। जलती नहीं है सिगरेट, जलता है कलेजा, सुर्ख होठों को ऐसे धुआं ना करो। रोज उतारती है नजर मेरी माँ मेरी, रोज उतारती है नजर मेरी माँ मेरी, तुम मेरी सलामती की दुआ ना करो। और शेर है, आपकी नजर की चींटियां लग गई हैं नमक के डिब्बे पे, मैंने तुमसे कहा था कुछ भी छुआ ना करो। किसी और का अगर आप सुनाना चाहें, कोई भी आपके फेवरेट अगर शायर हो? बहुत सारे पसंद है मुझे। बशीर साहब बहुत पसंद है मुझे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मतलब कि कमाल। अभी थोड़े वो स्वस्थ होते, थोड़े वो एक्टिव होते, तो इस वक्त सोशल मीडिया पे सारे कैप्शन में और उनके लोग ये जो हो रहा है, रील्स हो रहा है, वो बना रहे होते। मतलब इतने इतने कमाल के बाकमाल शायर हैं। उनका एक सुनाता हूं मैं आपको। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा तो सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, जिस हाथ ने कभी जेवर नहीं देखा। और एक लाइन है बहुत कमाल, जिस हाथ ने कभी जेवर नहीं देखा, पत्थर दिल कहता है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने छूकर नहीं देखा। अरे वाह 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 वाह। परितोष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन आपकी ये जो कामयाबी का एक नई सीढ़ी जो आपने करी है लूडो के जरिए, एंड आई एम श्योर दैट विल गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। So all the best wishes and thank you for your time. Thank you very much. Thank you so much, Faridun. Thank you, Bollywood Hungama. Thank you so much.